हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता मनुष्य और सर्प को पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इस कविता को मैं 5 भागों में पढ़ाऊँगी। तो भाग 1 और भाग 2 मैं पढ़ा चुकी हूँ और इस दोनों भागों से संबंधित वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक इसे नहीं देखा है वे लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और कविता के अर्थ को समझें। आज मैं भाग 3 के अंतर्गत कविता के जिन अंश को समझाऊंगी, जिसकी व्याख्या करूंगी, उसे मैं सबसे पहले आपको पढ़कर सुनाती हूं। तो चलिए, कविता की पंक्ति इस प्रकार से है। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के बद के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। तो अब चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को देख लें। देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ। राधेय यानी कर्ण। कर्ण को राधेय कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि कर्ण का पालन पोषण करने वाली जो माँ है उसका नाम राधा है। राधा का पुत्र राधेय यानी कर्ण। कुटिल यानी कपट से भरा। जय जीत। समस्त यानी सभी। साधन यानी माध्यम। बाहों यानी भुजाओं। मनुज यानी मनुष्य। युद्ध यानी लड़ाई। जीवन भर यानी आजीवन। निष्ठा यानी विश्वास। आचरण यानी व्यवहार। विरुद्ध यानी विपरीत, उल्टा। अनायास यानी बिना प्रयास के, बिना कोशिश के। मानवता यानी इंसानियत। मुख यानी चेहरा और मुख दिखलाऊंगा यानी गर्व से खड़ा होना। सुकृत यानी अच्छे कर्म। छार यानी राख, राख कहा जाता भस्म को भी। प्रतिभट यानी शत्रु। वध यानी हत्या। सर्प यानी सांप। सहाय मतलब सहायता। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने कठिन शब्दों के अर्थ को अच्छी तरह से सुना है और बाद में इसे अपनी कॉपी में अवश्य लिख लेंगे। तो चलिए, अब पंक्ति की मैं व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको प्रसंग समझा दूँ कि महाभारत का युद्ध चल रहा है और युद्ध के मैदान में अर्जुन और कर्ण आमने सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। दोनों की योग्यता, दोनों का पराक्रम, दोनों का सामर्थ्य एक जैसा है। यही कारण है कि ये जब एक दूसरे पर तीरों की वर्षा करते हैं तो वे तीर आपस में टकराकर व्यर्थ हो जाते हैं। कर्ण अर्जुन को मारने के लिए जब अपने तरकस से तीर निकाल रहा था तभी उसे तरकस में एक सांप के फुफकारने की आवाज़ सुनाई देती है और वह सांप कर्ण से अपना परिचय देते हुए कहता है कि वह सांपों का प्रसिद्ध राजा अश्वसेन है और अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु है। वह चाहे तो कर्ण उसकी सहायता कर सकता है अर्जुन को मारने के लिए। अश्वसेन कर्ण से कहता है कि वह तीर की सहायता से उसे अर्जुन के पास पहुंचा दे, अर्जुन के रथ तक पहुंचा दे, ताकि वह अर्जुन को डस ले और अर्जुन को सदा के लिए मृत्यु की गोद में सुला देगा। इससे उसका प्रतिशोध पूरा हो जाएगा और कर्ण को विजय प्राप्त होगी। ऐसी ओछी बातों को सुनकर, ऐसे छल कपट कायरता से भरी बातों को सुनकर कर्ण क्या जवाब देता है, कर्ण की क्या प्रतिक्रिया होती है, उसका वर्णन कवि ने यहाँ किया है। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। अश्वसेन की कायरता भरी, छल प्रपंच से भरी हुई बातों को सुनकर कर्ण को हंसी आ जाती है और वह अश्वसेन को कुटिल कहता है, छली कपटी कहता है और कहता है कि ये तुम कैसी ओछी बात करते हो, कैसी कायरता से भरी बातें करते हो। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। वह कहता है कि जो मनुष्य सचमुच में वीर होते हैं, जो मनुष्य सचमुच में योद्धा होते हैं, पराक्रमी होते हैं,
वे अपनी भुजाओं की शक्ति पर भरोसा रखते हैं और अपनी भुजाओं के बल से ही विजयश्री हासिल करते हैं, युद्ध को जीतते हैं। वे किसी छल कपट का सहारा नहीं लेते हैं। यानी कि कर्ण को अपनी भुजाओं की शक्ति पर भरोसा है, इसलिए वह अश्वसेन की छल कपट और कायरता से भरे प्रस्ताव को वह स्वीकार नहीं करेगा। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। कर्ण अश्वसेन को जवाब देते हुए कहता है कि मैं मनुष्य हूँ और मैं मनुष्य से युद्ध कर रहा हूँ। अर्जुन भी मनुष्य है और मैं मनुष्य से युद्ध कर रहा हूँ, इसलिए मैं सांप से मिलकर युद्ध नहीं कर सकता। मैं सांप जैसे छोटे जीव का सहारा नहीं ले सकता। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं, और मैंने जीवन भर जिन आदर्शों का पालन निष्ठापूर्वक विश्वास पूर्वक किया है उसके खिलाफ मैं अपने आचरण को नहीं कर सकता हूँ, अपने जीवन के आदर्श के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। यानी मैं अश्वसेन की सहायता नहीं लूंगा। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा आने वाली मानवता को, लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। कर्ण अश्वसेन को यह भी कहता है कि यदि वह अश्वसेन का सहारा ले, अश्वसेन की सहायता से अर्जुन को मारना चाहे तो वह अर्जुन को मार सकता है। बिना प्रयास के, बिना कोशिश के, बिना युद्ध के ही उसे विजयश्री प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा। क्यों? कि आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। यानी आने वाली पीढ़ी, आने वाले समय को कर्ण अपना कलंकित चेहरा कैसे दिखलाएगा, क्योंकि सांप का सहारा लेकर अपने शत्रु को मारना एक कायर का काम होता है, और कर्ण जो है कायर नहीं है। वह कायरतापूर्ण कोई भी कार्य नहीं करना चाहता है। वह किसी छल प्रपंच को सहायक बनाकर युद्ध जीतना नहीं चाहता है। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया। कर्ण कहता है कि यदि वह अश्वसेन का सहारा लेकर, छल कपट का सहारा लेकर अर्जुन की हत्या करे तो संसार उसे कभी भी अच्छा नहीं कहेगा। संसार यही कहेगा कि जीवन का, अपने जीवन भर का सुकृत, यानी जितने भी अच्छे कर्म कर्ण ने किए थे उसने क्या किया है, कर्ण ने छार किया, उसे सब भस्म कर दिया। यानी संसार कर्ण को यह कहेगा कि कर्ण ने जीवन भर जितने भी अच्छे कर्म किए हैं वे सारे कर्म को कर्ण ने एक पल में ही उसे जलाकर भस्म कर दिया। प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। और यह सारा संसार कर्ण को पापी कहेगा, दुराचारी कहेगा, कायर कहेगा कि कर्ण एक पापी है जिसने अपने प्रतिभट के वध के लिए, अपने शत्रु की हत्या करने के लिए सर्प का सहाय लिया, सांप की सहायता ली। यानी मनुष्य होकर एक सांप जैसे छोटे जीव का सहारा लेना यह प्रमाणित कर देगा कि अर्जुन से कम पराक्रम, कम शक्ति, कम योग्यता कर्ण में है। तो संसार यह कहेगा कि कर्ण के अंदर अर्जुन से कम क्षमता, कम योग्यता है, और कर्ण यह कभी नहीं चाहता है कि संसार के लोग उसे कायर के रूप में याद रखें। इसलिए कर्ण जो है अश्वसेन के इस कायरता से भरे, छल प्रपंच से भरे प्रस्ताव को ठुकरा देता है। तो यहाँ पर कवि ने बतलाया है कि कर्ण जो है वो सचमुच में वीर है, सच में योद्धा है और मानवतावादी दृष्टिकोण रखता है। और इसीलिए मानवतावादी दृष्टिकोण रखने के कारण ही वह किसी छल प्रपंच का सहारा नहीं लेना चाहता है, अपने आदर्शों के खिलाफ नहीं जाना चाहता है, अपने आदर्शों के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करना चाहता है कि संसार, आने वाला समय उसे एक कायर के रूप में
याद रखें। संसार के लोग कर्ण को एक वीर पराक्रमी योद्धा के रूप में याद रखें। कर्ण यही चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि कविता के जिन अंशों को आज मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, उसकी प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या प्रस्तुत की है, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों में इसे शेयर तो ज़रूर करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का लाभ उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।